हेलो दोस्तों, मैं पप्पू प्यारे सर, योर फैकल्टी इज बायोलॉजी। आज हम आप लोगों को बिहार बोर्ड में या कोई भी बोर्ड एग्जाम में आपके यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। जैसे बाबूरी ये तो 2 मार्क्स में पूछता है बिहार बोर्ड में, लेकिन यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा आते हैं और लैंगिक और अलैंगिक माने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत डिटेल में बताएंगे, जिससे ये डिफरेंस तो पता चल ही जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में बताएंगे ताकि आपको ऑब्जेक्टिव 1 नंबर भी न छूटे यहाँ से। और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। बावरी देखिए यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हिंदी में बोला जाए तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर माने होता है क्या कि उसमें क्या है, हम में क्या नहीं है, ये होता है। तो बावरी इधर लिखा हुआ है क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने का मतलब लैंगिक जनन, और इधर लिखा हुआ है अलैंगिक जनन, इंग्लिश में बोला जाए तो एसेक्सुअल। बावरी आपको एकदम आसानी पूर्वक से साधारण तरीका से आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आपको याद हो जाएगा। ध्यान से बावरी यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब पिछला वीडियो में बता चुके हैं थोड़ा बहुत, जो नहीं देखा है वीडियो इसके पहले वाला वीडियो को देख लेना। बावरी उसमें बताए थे क्या कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें 2 व्यक्ति भाग लेते थे। उसमें कितने व्यक्ति भाग लेते थे? 2 व्यक्ति। कौन कौन? तो मेल और फीमेल भाग लेते थे। बावरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स करने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये सेक्स करना, और सेक्स करने के लिए बावरी 2 व्यक्ति की जरूरी पड़ता है, 2 प्राणियों की जरूरी पड़ता है, और दोनों प्राणी में एक मेल होने चाहिए और एक फीमेल होना चाहिए। जबकि इसमें केवल ओनली 4 एक ही प्राणी होती है। कितने प्राणी होते हैं? एक ही प्राणी माने सिंगल वे व्यक्ति है बावरी, और वो कल सिंगल, जैसे में अमीबा, पैरामीशियम, आलू, टमाटर, ये सब जो होते हैं वो सिंगल ही अपने संतान को जन्म दे देते हैं। देखा जाए तो बावरी क्या इसमें 2 प्राणी भाग लिया, वो भी मेल और फीमेल भाग लिया। सर जी इसमें केवल एक ही प्राणी भाग लिए, और वो जो भाग लेते हैं बावरी वो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में भाग लेते हैं। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब क्या होता है? द्विलिंगी जीव, जिसमें बावरी मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है। जिसमें मेल और फीमेल दोनों गुण पाया जाता है उससे द्विलिंगी कहते हैं। जबकि इसमें एक लिंगी भाग लेते हैं, इंग्लिश में बोला जाए तो यूनिसेक्सुअल। क्या बोला जाए? यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल माने कहने का मतलब बावरी कि हम एक लिंगी बावरी, जैसे हम एक मनुष्य हैं, और मनुष्य तो बावरी हम उसमें से भी मेल है, कुछ है मेल, और हमारे पास केवल नरलिंग है, मेल सेक्स है, मेरे पास बावरी केवल मेल सेक्स ऑर्गन। लेकिन बावरी जो फीमेल होते हैं, जैसे मेरी वाइफ, उस वाइफ में बावरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, अर्थात हम एक लिंग वाले जीव हैं और वो भी एक लिंग वाले जीव होते हैं, प्राणी होते हैं। तब इसमें सेक्स होता है, और सेक्स होने के बाद ही नई संतानों को जन्म दे पाता है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा बावरी कि इसमें 2 प्राणी भाग लेते हैं, और उसमें भी बावरी मेल और फीमेल भाग लेते हैं, इसमें केवल एक ही प्राणी भाग लेते हैं, और वो भी द्विलिंगी जीव। द्विलिंगी माने बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। कौन ऑर्गेनिज्म बाउल? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म माने जीव होता है, और बाइसेक्सुअल माने द्विलिंगी। अब आगे चलते हैं। सर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, माने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जैसे हम जितने भी मनुष्य जानवर ये सब जो होती हैं, इस सभी बावरी इसके शरीर के अंदर जो जनन करने वाली कोशिका होते हैं, उन कोशिकाओं बावरी अर्धसूत्री विभाजन होता, माने हमें बावरी और हमारे जो जनन कोशिका है, उस जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री कहने का मतलब इंग्लिश में मियोसिस, इंग्लिश में क्या होती है? मियोसिस। सब हिंदी में होता है अर्धसूत्री। तो हमारे शरीर की जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा, और जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो हमारे शरीर से मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। मेल गैमेट कहने के मतलब नर युग्मक, हिंदी में होता है नर युग्मक, और नर युग्मक के बावरी शुक्राणु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्राणु। मेल गैमेट स्पर्म को कहा जाता है, हिंदी में बोला जाए तो नर युग्मक बावरी शुक्राणु को कहा जाता है। जैसे हमारे जो वाइफ होती है
वाइफ होगी, उस वाइफ में बावरी जब मियोसिस होगा, मियोसिस माने उनके कोशिकाओं में, उनके जनन कोशिकाओं में जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उससे बावरे ओवम बनेगा। क्या बनेगा? ओवम। जब उसके शरीर में, उसके बॉडी में अर्धसूत्री विभाजन अर्थात इंग्लिश में बोला जाए तो मियोसिस जब होते हैं बावरे तो उससे ओवम, हिंदी में बोला जाए तो अंडाणु का निर्माण होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है। जबकि बावरे ये तो अर्धसूत्री होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अर्धसूत्री विभाजन होता है, इंग्लिश में बोला जाए तो मियोसिस। जबकि इसमें नहीं होता, इसमें नहीं होता बावरे, इसमें अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों विभाजन होता है, इसमें अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों होता है। इंग्लिश में बोला जाए तो मियोसिस और माइटोसिस, मियोसिस और माइटोसिस दोनों होता है। इसमें मियोसिस और माइटोसिस दोनों प्रकार के डिवीजन होती है और इसमें केवल ओनली फॉर बावरे माइटोसिस होते हैं। माइटोसिस का मतलब समसूत्री विभाजन होते हैं। इतना दिक्कत बावरे, इसमें दो प्राणी भाग लिया, वो भी मेल और फीमेल। इसमें एक ही प्राणी भाग लेते हैं, वो भी बावरे द्विलिंगी जीव। कौन जीव? द्विलिंगी। इंग्लिश में बोला जाए तो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। बावरे इसमें जो जीव भाग लिए उनके जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। और बावरे इसमें अर्धसूत्री विभाजन के साथ साथ समसूत्री भी होता है, लेकिन इसमें केवल ओनली फॉर समसूत्री विभाजन होता है। अब आगे चलते हैं, तीसरा टॉपिक। इसमें बावरे जब हम अभी बताएं, अभी तुरंत बताएं कि जब उनके जनन कोशिकाओं में, जर्म सेल में, जनन कोशिकाओं को इंग्लिश में कहते हैं जर्म सेल, जब जर्म सेल में बावरे जब डिवीजन होती है तो उससे गैमेट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? गैमेट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बाबू? तो गैमेट का फॉर्मेशन होता है। हिंदी में बोला जाए तो गैमेट को युग्मक कहते हैं। और गैमेट बावरे दो प्रकार के होते हैं। गैमेट कितने प्रकार के होते हैं? गैमेट दो प्रकार के होते हैं। गैमेट दो प्रकार के होते हैं बावरे, मेल गैमेट, गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं। फीमेल गैमेट हिंदी में बोला जाए बावरे मेल गैमेट स्पर्म को कहा जाता है, मेल गैमेट स्पर्म को कहा जाता है, जबकि फीमेल गैमेट ओवम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ओवम। देखो गैमेट को हिंदी में युग्मक कहते हैं और ये युग्मक दो प्रकार के होते हैं, मेल और फीमेल। मेल स्पर्म को कहा जाता है और फीमेल ओवम को कहा जाता है। दिक्कत नहीं बावरे, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। कौन सा विभाजन के फलस्वरूप होता है? तो अर्धसूत्री। क्या है? शुक्राणु और अंडाणु का जो फॉर्मेशन हुआ, कौन सा डिवीजन हुआ बावरे? तो अर्धसूत्री। ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता क्वेश्चन कि बावरे जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट माने स्पर्म में शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण कौन सा विभाजन से होता है? तो बावरे नोट पॉइंट करके ऑब्जेक्टिव में एक तरफ की जरूर लिख लेना क्या कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। इंग्लिश में बोला जाए तो मियोसिस डिवीजन के द्वारा बावरे स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होता है। दिक्कत। अब आगे चलते बावरे, इसमें जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ तब क्या बना बावरे? गैमेट। अर्धसूत्री विभाजन हुआ तब गैमेट बना। और हम जानते हैं कि बावरे इसमें अर्धसूत्री होता है, इसमें नहीं होता। और जब नहीं होता बावरे तो इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा बावरे। जब देखो इसमें लिखा है क्या कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो युग्मक का निर्माण होता है, शुक्राणु अंडाणु का निर्माण होता है। अब बताओ, जब हमको शरीर से जब शुक्राणु बना, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, हमारे शरीर के जनन कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है, तो मेल गैमेट अर्थात शुक्राणु का निर्माण होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो जो स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ और हमारी जो वाइफ होती है, पत्नी, उस पत्नी से बावरे जब उसके जनन कोशिका में होता है, आती है डिवीजन, वो होता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे से शुक्राणु, हमारी बॉडी से शुक्राणु निकलकर उनके योनि की सहायता से बावरे उसके बॉडी में प्रवेश करता है और उस ओवम से बावरे जाके शुक्राणु मिलता है। इस जो जाके मिला तो मिलने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। हमारे बॉडी से स्पर्म निकला और निकल कर बावरे हमारे वाइफ की योनि, जिस इंग्लिश में बोला जाता है वेजाइना की सहायता से जब प्रवेश करता है उसके बॉडी में और ओवम से जब मिलता है तो इस क्रिया को, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। हिंदी में बोला जाए तो निषेचन कहते हैं। तो बावरे जब ये दोनों मिलता है तो मिलने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दिक्कत बाबू, अरे दिक्कत। जब बावरे गैमेट दो प्रकार का होता है, मेल और फीमेल। मेल से बनता है स्पर्म और फीमेल से बनता है ओवम। और जब मिलता है तो मिलने की क्रिया को, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं?
फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मिलने की प्रोसेस को क्या कहते हैं बावरी? फर्टिलाइजेशन। हिंदी में बोला जाए तो निषेचन कहते हैं। और जब निषेचन होता है बावरी तो जायगोट बनता है। कुछ बनता है जायगोट, देखते हैं आगे। तो बावरी इसमें फर्टिलाइजेशन होता है शुक्राणु, जब शुक्राणु अंडाणु बना तो मिलना तो जरूरी है, तो मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। तो इसमें निषेचन होता है, इसमें निषेचन नहीं होता। अब अगला बावरी पांचवा टॉपिक क्या है कि जब बावरी निषेचन होता है तब भी हम बताएं, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जायगोट। क्या बनता है बाबू? जायगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जायगोट का निर्माण होता है। देखो, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिला तो मिलने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, मिलने की प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो बावरी इवेंट देखने को मिला, इवेंट माने घटना होता है, जो इवेंट देखने को मिला वो भी मिला क्या बावरी? जायगोट। क्या बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद? जायगोट। फर्टिलाइजेशन के पहले मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के पहले मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बना। तो निषेचन के कितने घटना? 3 घटना। कितने इवेंट्स? 3 इवेंट्स होते हैं सर जी। एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होता है, एक होता है फर्टिलाइजेशन, और तीसरा का होता है बावरी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पहले का बावरी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, एक होता है दूसरा का बावरी फर्टिलाइजेशन, और तीसरा का होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। माने निषेचन पूर्व, निषेचन के समय और निषेचन के बाद। तो बावरी जब निषेचन हुआ तो निषेचन के पहले कोची बना था? शुक्राणु अंडाणु। माने मेल और फीमेल गैमेट का, माने निषेचन के पहले गैमेट का निर्माण होता है। और निषेचन के टाइम क्या हुआ? शुक्राणु और अंडाणु मिला। देखो, निषेचन के पहले गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, शुक्राणु और अंडाणु बना। निषेचन के पहले शुक्राणु और अंडाणु बना। निषेचन के टाइम क्या हुआ? तो निषेचन के टाइम मिला। कुछ हुआ? मिला, आपस में मिला। तो मिला कब? जब निषेचन मिला तो हमने निषेचन कहलाया। तो निषेचन के टाइम बावरी स्पर्म और ओवम मिलते हैं, जबकि निषेचन के पहले गैमेट का फॉर्मेशन होता है शुक्राणु अंडाणु। और जब निषेचन हो जाता है तो क्या बनता है इसके बाद? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। माने निषेचन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, माने निषेचन के बाद जो घटनाएं होता है वो घटना होता है जायगोट। निषेचन के कितने इवेंट्स? 3। फर्टिलाइजेशन के कितने घटनाएं? और निषेचन की कितनी घटनाएं? 3। फर्टिलाइजेशन के कितने इवेंट? 3 इवेंट्स। पहला प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा का फर्टिलाइजेशन, और तीसरा का पोस्ट फर्टिलाइजेशन। निषेचन के पहले, निषेचन के टाइम और निषेचन के बाद। निषेचन के पहले वाला बावरी प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेट का फॉर्मेशन होता था, शुक्राणु अंडाणु बनता था। जबकि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उस टाइम बावरी स्पर्म और ओवम आपस में मिलता है, तभी फर्टिलाइजेशन होता है। और जब मिल जाता है तो इसके लिए फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है। जायगोट की हिंदी में बोला जाए तो युग्मनज। क्या होता है हिंदी? युग्मनज। कुछ कहा जाता बाबू? युग्मनज कहा जाता। इतना तो दिक्कत ना होनी चाहिए। अगर इतना दिक्कत होता है तो फिर समझो कि टॉपिक बिहार बोर्ड में या कोई भी एग्जाम में आपको बन नहीं सकता। आपके प्रत्येक एनसीईआरटी पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं बाबू। अब आगे सर, इसमें देखो, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, इसमें नहीं हुआ। तीसरा पॉइंट में इसमें कुछ हुआ, गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, इसमें नहीं हुआ। इसमें जब गैमेट का फॉर्मेशन हुआ तो गैमेट आपस में मिला तो निषेचन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। और इसमें नहीं बना गैमेट, इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ। जब इसमें फर्टिलाइजेशन होता है तो बावरी जायगोट का निर्माण होता है, और जब इसमें फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं करता तो जायगोट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। अब आगे, जब बावरी युग्मनज बन गया तो अब तो संतान उत्पन्न होगा ना। जब जायगोट बन गया तो जायगोट विकसित होगा, तब संतान उत्पन्न होगा। और जो देखो, मैंने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देख रहे हैं 2 व्यक्ति भाग ले रहा है, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। तो सर 50-50% भाग ले रहा। कितना परसेंट? 50-50% भाग ले रहा। और जब 50-50% भाग ले रहा तो समझो कि जो संतान जन्म लेगा उसमें हमारा 50%, जो हमारी संतान आएगा, हमें, हमारे वाइफ है, हमारे से 50% गया, हमारे वाइफ से 50% गया। तो जो भर्जन आए, भर्जन माने जो संतान आया, ऑफ स्प्रिंग आया, संतान आया हमारे, उसमें दोनों का गुण है बाबू। और जब दोनों को गुण है तो आधा आधा गुण मिलेगा। और जब आधा आधा गुण मिलेगा तो एक जैसा लगेगा देखने में, जितना लगना लगेगा, थोड़ा बहुत लगेगा देखने में हमको जैसा, लेकिन थोड़ा बहुत हमारे वाइफ के जैसा लगेगी। लेकिन 100% के 100% हमको जैसा नहीं लगेगा, क्योंकि जो 100% के बनल है, माने कोई भी संतानी मानो हमारे संतान है, तेने मौर्य हमें पप्पू, कोई मैडम होगा, एम मैडम लिख देते हैं। इसमें तो दोनों का 50% पप्पू सर, मैंने पप्पू सर के बार कितना 50% इसमें मिल रहा है इस संतान में। आए इसके मैम से, हमारे मैंने वाइफ से कितना परसेंट? 50%। तो जो संतान जन्म लिया बार 100% वाला लिया। तो बताओ, इसमें 50% हमको गुण इसमें पाया जा रहा है, और 50% हमारा फीमेल का, माने हमारी वाइफ का।
दिक्कत, इतना दिक्कत ना होनी चाहिए। तो सर जो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मनुष्य करता है, तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो संतान हमको जैसा होगा लेकिन पूर्ण रूप से हमको जैसा नहीं होगा। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। जबकि देखना, हम अभी ये बताएं कि इसमें एक ही व्यक्ति लगता है, और जब एक ही व्यक्ति भाग लेगा, जब एक व्यक्ति भाग लेगा तो बावरी जब एक पेरेंट्स ही पीछे पेरेंट्स होता, पीछे पप्पू भी होता, पेरेंट्स हम पप्पू सर, एकदम अच्छा कितना मनी बनता है पीछे पेरेंट्स और पीछे पप्पू सर। तो सर जब हमारे से 50% गया तो इसमें 50% मैम का, मैडम के मैंने वाइफ के हमारा, तो दोनों का गुण इसमें बावरी 100%। तो हमारे जैसा तो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया, 50% ही मिल पाया, हमारे मैडम से 50% मिल पाया, माने हमको जैसा दम में नहीं होता, होता है लेकिन नहीं होता उतना, 100% नहीं होता। जबकि इन्हें देखना, जिससे जो संतान जो जन्म लेगा, इसमें तो एक ही व्यक्ति लिया, माने हम एक पेरेंट्स है जो दिलेंगे बाइसेक्सुअल है सर, तो इससे जो संतान उत्पन्न हुआ, जो संतान जो जन्म लिया वाला बच्चा, एक से जो इस संतान बन जाने में, ये 100% ने योगदान दिया, या कर लेते 100%, हम लोग दो गए थे तो 50-50 बैठ के, दो गो थे मेल और फीमेल थे तब 50-50% हुआ, तब देखो 100% हो लाया। लेकिन यहाँ तो एक ही गुण है, जब एक ही व्यक्ति भाग लेगा तो बावरी जो संतान जन्म लेगा वो 100% वाला लेगा कि नहीं, 100% वाला लेगा, एकदम फिक्स सर लेगा। तो सर जो 100% है तो एकदम 100% के 100%, माने हम एक द्विलिंगी व्यक्ति, मानो अभी हम द्विलिंगी है, लेकिन जो हमारे से जो संतान जो जन्म लेगा उस टाइम जब 100% होगा, हमारी संतान हमको जैसा 100%, तो हमारा जैसा आंख मानो वैसा आंख उसको होगा, माने एक गाँव पप्पू आ जाएगा, हम एक पप्पू एकदम फोटो कॉपी गाँव पप्पू, तो हमारी जो आकार है, साइज आकार और बावरी जो अंदर जो जेनेटिक पदार्थ है, गुणसूत्र डीएनए से जो होते हैं, वो एकदम 100% के 100% मिलेगा, कोई डिफरेंट नहीं। और जब कोई डिफरेंट ना होगा तो बावरी इसके संतान अपने पेरेंट्स के समान लगेगा कि नहीं, और जब एक ही जैसा लगेगा तो देखो यहाँ पर सर, इस रिप्रोडक्शन माने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा उत्पन्न संतान अपने पेरेंट्स के समान नहीं होते। अभी हम बताएं, अपने पेरेंट्स से समान हो रहा है, अदम में 100% नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन अदम में 100% नहीं होता है। जबकि बावरी इस रिप्रोडक्शन के द्वारा, अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतानें अनुवांशिक, अनुवांशिक माने होता है जेनेटिकली, इंग्लिश में बोला जाए तो जेनेटिकली, जेनेटिकली माने होता है बावरी कि डीएनए गुणसूत्र, गुणसूत्र की इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोम, ये सब जो मटेरियल होते हैं, अगर वो सब मटेरियल जीन डीएनए गुणसूत्र इन सब की बात किया जा रहा है तो मानो आनुवंशिक है, कुछ है आनुवंशिक। तो बावरी जो गुणसूत्र या डीएनए या जीन के जीन कहे जाए या डीएनए कहा जाए, चाहे बार क्रोमोसोम कहा जाए, तो तीनों की अगर इस तीन में से किसी की बात हो रहा है तो मानो समझो कि जेनेटिकली बात किया जा रहा है, अनुवंश की बात किया जा रहा है, आनुवंशिक रूप से बात किया जा रहा है। तो बावरी ये जो बने, हम जो हमारे शरीर में जो डीएनए है, वो डीएनए या जीन एकदम 100% हमारे संतान में मिल रहा है और बावरी चेहरों मिल रहा है। तो आकार किए मार्फोलॉजिकली आकार है, कुछ बावरी आकार तो मार रहे हैं, तो मार्फोलॉजिकली इसी को कहते हैं, ये आकार है, कुछ बावरी चेहरा, इस चेहरे को आकार कहते हैं, आकार को ही बावरी मार्फोलॉजिकली मार रहे हैं, तो मार से मार्फोलॉजिकली, तो कोई चीज पर मार रहे हैं, चेहरा पर, तो चेहरा पर मार रहे हैं तो बावरी मार्फोलॉजिकली दिक्कत समझ में आया। तो बावरी समान होते हैं, अनुवंशिकीय और आकार की रूप से बावरी अपने जनक के, अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं, एकदम समान होते हैं, एक जैसा होते हैं। अब आगे सर, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो उच्च श्रेणी के जंतुओं में होता है, उच्च श्रेणी के जंतुओं, उच्च श्रेणी के पौधे एवं जंतुओं में होता है। बावरी कहने का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं सर जी, वो उच्च श्रेणी के जंतुओं, पौधे एवं जंतुओं में होता है, जबकि बावरी ये निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। ये उच्च श्रेणी में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बताओ जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो व्यक्ति भाग लेगा, मेल और फीमेल, और जब मेल और फीमेल भाग लिया तो डेवलपमेंट है, जिसमें लड़का लड़की की जरूरी पड़ जाए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की, मेल और फीमेल के, तो समझ लो विकसित। तो जिसमें मेल और फीमेल तो मानो विकसित होते हैं, तो वो उच्च श्रेणी के अंतर्गत आते हैं मानो। और जब उच्च श्रेणी के अंतर्गत आएगा तो सोते के तो मन करवे करेगा, अब जब सोएगा साथ में तो समझ लो क्या होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो बावरी उच्च श्रेणी के पौधे एवं जंतुओं में होता है और ये निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। अब समझना सर, इसमें जो प्रजनन जो रिप्रोडक्शन होते हैं धीमी होता है, समझना बात या कुछ समझना, एक पॉइंट को एकदम आपको समझ में आ जाएगा। बावरी इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है सर, माने हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किए, साथे सोए तो 16 के 9 महीना बाद तब आता है, आज सोते साथे अपने वाइफ के साथ सेक्स किए, सेक्स कहला के बाद मिला, फर्टिलाइजेशन हुआ, तब जायगोट बना होगा, युग्मनज बना होगा,
और एक मनुष्य को विकसित होने में 9 महीना लगता। समझो कितना धीरे प्रोसेस होता है। हम हैं, हमारे वाइफ है, हम सेक्स किए तो बावरी फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, और जब फर्टिलाइजेशन हुआ होगा तो बावरी जायगोट बना होगा। जायगोट के विकास होने में बावरी इम्ब्रियो का मतलब भ्रूण में, जायगोट से भ्रूण बनेगा, इम्ब्रियो बनेगा, गर्भाशय में जाएगा, और गर्भाशय में बावरी विकसित होने के लिए उसके 9 मंथ चाहिए। समझो कितना धीरे प्रोसेस है। लेकिन जबकि बावरी देखो अमीबा, पैरामीशियम, आलू, बैगन, छोटे छोटे जीवों में वायरस, बैक्टीरिया, इस समय देखो कितना तेजी से होता है। सेकेंडों में लगता है, हजारों दे देता है। 9 महीनों में एगो दे देता है, बड़ी काफी। तो समझेगा इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन की दर धीमी होती है, और इसमें रिप्रोडक्शन की दर बावरी बहुत तेजी से होती है। समझ में आया सर? इसमें जो होते हैं माने जानवर है, माने हमारे गाय है, गाय माने गाँव होता है ना, और जो बैल है वो बैल, अगर बावरी गाय हमारे जब गर्म होते हैं तो बैल चढ़ता है साठ बुल, जब बुल चढ़ता है, साठ चढ़ता है उस पर, तब सेक्स होता है, और जब सेक्स होता है तब बावरी 9-10 महीना के बाद एगो गाय आती, बाछी आता है, ये बाछा आता है। तो ये चाहे जानवर में देखो चाहे मनुष्य में देखो बहुत देरी से होता है बावरी। और जब बहुत देरी से होता है, बहुत दिन लग जाते हैं, तो ये तो धीमी गति है। जो बहुत ज्यादा समय ले और काम करे थोड़ा सु, ओकरे कहते हैं कम धीरे धीरे करता। न कहता कोई भी मास्टर अगर धीरे धीरे पढ़ा रहा, ज्यादा समय ले रहा जर से पढ़ा रहा, मास्टर वो धीरे माने ज्यादा समय ले और कम दे माने कम पॉइंट पढ़ाने, उसी को कहते धीमी गति। तो भाई इसमें रिप्रोडक्शन की दर धीमी से होती है, इसमें रिप्रोडक्शन की दर बहुत ही तेजी से होता है। दर माने होता है कि 1 सेकंड में कितना देरी काम कर रहा है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी और कॉल्ड द एक्सीलरेशन, माने 1 सेकंड में जितनी वेग, उसमें वेग में चेंजिंग होता है, स्पीड में चेंजिंग होता है सर जी, उसी को एक्सीलरेशन कहते हैं। तो उसी प्रकार जितना कम समय में बावरी रेट मनी होता है टाइम, रेट मनी टाइम होता है, रेट मनी टाइम। उस टाइम में कितना, तो बावरी अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो धीमी कहलाए, अगर टाइम कम लग रहा है तो तीव्र कहलाएगा। याद हुआ कॉन्सेप्ट सर? एक बार में 1 से 2 गो से 3 गो 4 गो से ज्यादा नहीं दे सकता, लेकिन एक बार में बावरी 5 गो से 4 गो 6 गो 10 गो हजारों गो दे सकता है एक बार में। अब देखो बावरी किसमें ओनली फॉर जनन कोशिका भाग लिया। हमारा बॉडी है, ये हमार बॉडी है, ये बॉडी में केवल देखो ये हमारी बॉडी के ओनली फॉर जनन कोशिका भाग लिया। जनन कोशिका में मायोसिस हुआ था, मियोसिस हुआ था अर्धसूत्री, और ओकरा से शुक्राणु बना, और शुक्राणु बना तब निषेचन को बच्चा आ गया हमारे, उसको खिलाएंगे। तो बावरे ये हमारे जनन कोशिका ने केवल भाग लिया, ओनली फॉर जनन कोशिका। जबकि बावरे काई कोशिका माने होता है बॉडी वाला कोशिका, काई कोशिका माने होता है बॉडी वाला कोशिका। अब जब काई कोशिका माने बॉडी वाला कोशिका होता है तो समझाइए, जैसे जनन वाला कोशिका तो समझा दी कि हमारे से जो संतान उत्पन्न हुआ हमारे जनन कोशिकाओं ने पर भाग लिया। इंग्लिश में बोला जाए तो जर्म से जब भाग लिया तो उससे शुक्राणु बना, स्पर्म बना। जब बावरी मियोसिस हुआ था तब। जबकि बावरी एकरा में तो अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, तो इसमें बॉडी भाग लेता। मानो हम एक प्रकार के ये कुछ अमीबा है, तो अमीबा में बावरी बॉडी को एक तोड़ना पड़ेगा। अगर अपन संतान को हम अमीबा है, अगर हम अपने बच्चा को जन्म देना चाहते हैं तो हमरा टूटना पड़ेगा। समझो, अगर एक आलू है, ये आलू में आंखें माने कान, तो बावरी ये आलू से 4 आलू बनने के लिए, 4-5 को बनने के लिए इसको सड़ना पड़ेगा। अगर ये अमीबा है तो अमीबा को टूटना पड़ेगा। अगर आलू है, सब्जी है, तो ये आलूआ के सड़ना पड़ेगा। तो बताओ बॉडी भाग ले रहा है कि नहीं? अगर संतान को उत्पन्न करना चाहता है तो अपना पूरा बॉडी को तोड़ना पड़ेगा अमीबा को। जबकि बावरी ये आलू को जन्म देना चाहता है, आलू 4 आलू देना चाहता है, 1 आलू 4 आलू बनाना चाहता है, तो बावरी आपको अपने आप को सड़ाना पड़ेगा। इसको समझ में आया सर? इसमें बॉडी वाला कोशिका कोई काय कोशिका कहा जाता है, इसमें बॉडी वाला सेल भाग लेता है, इसमें ओनली फॉर बावरी जनन कोशिकाएं भाग लेती है। इतना समझ में तो आ गया होगा बावरी, एक बार फिर से देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाना। सर इसमें ओनली फॉर 2 प्राणी भाग लेते हैं, वो भी मेल और फीमेल भाग लेते हैं। इसमें 2 प्राणी भाग लेते हैं, मेल और फीमेल। इसमें ओनली फॉर एक ही प्राणी भाग लेते हैं, और भी कुछ होते हैं बाइसेक्सुअल। देखो एक डिफरेंट हाउस हो सकता है कि सर इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो यूनिसेक्सुअल भाग लेते हैं, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म भाग लेते हैं। एक और डिफरेंट हो सकता है 10वें बावरी, इसमें जो जीव भाग लेते हैं ऑर्गेनिज्म में, वो कौन सा जीव होते हैं? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, एक लिंगी जीव।
एक लिंगी जीव भाग लेते हैं, एक लिंगी जीव भाग लेते हैं। लिखेंगे क्या 10वां पॉइंट में लिख लेना बाउरी नोट पॉइंट करके कि सर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत बाउरी यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म भाग लेते हैं। हिंदी में बोला जाए तो एक लिंगी जीव, कौन सा जीव? एक लिंगी जीव, एक लिंगी जीव भाग लेते हैं। और इसमें सर ये तो समझ में आ गया होगा, इसमें बाउरी बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म भाग ले, लिख लेना द्विलिंगी जीव भाग लेते हैं। 10वां पॉइंट में करके लिख लेना कि इसमें बाउरी बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म भाग लेते हैं। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में देखो लिखा हुआ है यहाँ पे 10वां पॉइंट में लिख लेना कि बाहरी इसमें बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में हिंदी में बोला जाए तो द्विलिंगी जीव भाग लेते हैं, द्विलिंगी जीव भाग लेते हैं। दिक्कत, द्विलिंगी को उभयलिंगी भी कहा जाता है, द्विलिंगी को उभयलिंगी भी कहा जाता है। उभय माने दोनों, उभय माने दोनों और लिंगी माने लिंग माने सेक्स। हमारे द्विलिंगी को उभयलिंगी भी कहा जाता है, उभयलिंगी भी कहा जाता है। दिक्कत, अरे द्विलिंगी को उभयलिंगी कैसे? देखो उभयावतन, उभयावतन अति फिजिक्स में पढ़ा हुआ क्लास 10 में। उभयावतन, उभय माने दो और वक्तल माने दोनों तरफ से, दोनों तरफ से क्या होते हैं? दोनों तरफ से क्या होते हैं? दोनों तरफ से उसमें अवतल घिरा हुआ रहता है, इसलिए उभयावतल का। तो उभय माने दो होता है, तो उभय लिंगी, उभय माने दो और लिंगी माने लिंग, जगह में दोनों लिंग पाए जाते हैं उसे उभयलिंगी जीव कहते हैं, या द्विलिंगी जीव। तो उभयलिंगी जीव को द्विलिंगी जीव भी कहते हैं। तो बावरी इसमें एक लिंगी जीव भाग लिया और उसमें द्विलिंगी जीव भाग लिया। अब अगला पॉइंट, इसमें अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस होता है और समसूत्री विभाजन माइटोसिस होता है। इसमें ओनली फॉर बावरी समसूत्री विभाजन होता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं माइटोसिस। इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता। इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, ऐसे फर्टिलाइजेशन नहीं होता। माने जो गैमेट बना था मिलने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लो मेल और फीमेल शुक्राणु अंडाणु बना था, मिलने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और एक पहले गैमेट का क्या हुआ बावरी? फॉर्मेशन। देखो निषेचन है, तो निषेचन के पहले गैमेट बना कि नहीं? गैमेट बना तभी निषेचन हुआ, और जब निषेचन हुआ तो कोची बना? युग्मन है। सर तो इसमें देखो अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो युग्मक बना, और युग्मक बना तो युग्मक मिला आपस में, तो इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। और निषेचन हुआ तभी बावरी को, उसके बाद क्या बना? युग्मनज, जायगोट। तो सर इसमें तो अर्धसूत्री हो भी नहीं, क्या था? जब अर्धसूत्री ही नहीं हुआ तो गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, और बावरी जब फॉर्मेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन भी ना होगा, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जायगोट का निर्माण नहीं होगा, जायगोट का निर्माण नहीं होगा। तो इतना दिक्कत। अब आगे, इस रिप्रोडक्शन के द्वारा उत्पन्न जो संतान होते बावरी अपने पेरेंट्स के, अपने जनक के समान नहीं होते, अपने जनक के समान नहीं होते। जबकि इसके द्वारा जो उत्पन्न संतान होता ऑफस्प्रिंग बावरी वो आकार की जेनेटिकली, देखो आनुवंशिकीय जिस इंग्लिश में कहा जाता है जेनेटिकली, और आकारकीय माने मॉर्फोलॉजिकली रूप से बावरी, ये दोनों रूप से आकारकीय और आनुवंशिकीय रूप से दोनों रूप से बावरी अपने पेरेंट्स के समान होते हैं, सिमिलर होते हैं। दिक्कत, इस रिप्रोडक्शन के द्वारा जो उत्पन्न संतान होते हैं वो आनुवंशिकीय तथा आकारकीय रूप से अपने जनक के, अपने पेरेंट्स के समान होते हैं। बहुत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं उच्च श्रेणी के जंतुओं में होता है और ये निम्न श्रेणी के जंतुओं में होता है। मौरी जो इससे जो संतान है जो जन्म लेता है बहुत ज्यादा टाइम लेता है। हम बोल देते हैं अगर टाइम ज्यादा लेगा तो धीमा कर रहा, कोई भी अगर काम टाइम ज्यादा लेता है तो धीमी गति हो गया। तो मौरी इसमें जो रिप्रोडक्शन करने की जो दर होती है वो धीमी होती है, और इसमें रिप्रोडक्शन करने की दर होती है वो तेजी से होती है। माने टाइम ही कम लेता है और कम टाइम में ये ज्यादा उत्पन्न करता है और ज्यादा टाइम में कम उत्पन्न करता है। मौरी इसमें जनन कोशिकाएं भाग लेता है और इसमें मौरी ओनली फॉर काय कोशिका भाग लेता है। मौरी इसमें 10वां पॉइंट बताए थे कि एक लिंगी जीव भाग लेता है और इसमें मौरी द्विलिंगी अर्थात उभयलिंगी जीव भाग लेते हैं। द्विलिंगी अर्थात उभयलिंगी, इंग्लिश में बोला जाए तो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म भाग लेते हैं। अब यहाँ पे लिखल मौरी क्लोन है क्या? क्लोन, ये भी 2 मार्क्स में आंसर टीम पूछा जाता है। क्लोन, क्लोन है क्या? तो क्लोन बावरी स्टार पॉइंट लिखा है नोट पॉइंट में, देखो ये भी पूछा जाता है 2 नंबर में। 2 नंबर में पूछा करता है डिफरेंस बिटवीन द एसेक्सुअल शॉर्ट टाइप किचन, कौन सा किचन है? शॉर्ट टाइप्स किचन है। और यहां से भी 2 नंबर में पूछा जाता है कि अलैंगिक जनन में क्लोन शब्द के प्रयोग क्यों किया जाता है, या क्लोन है क्या, क्लोन वर्ड है क्या? तो बावरी आंसर लिखा हुआ इसका कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, ये भी स्टार पॉइंट है ये और ये दोनों, यहां से आपको बिहार बोर्ड में आता है बावरी, यहां से ऑब्जेक्टिव भी आपको बनेगा देखना। तो बावरी जो क्लोन नाम आया, क्लोन नाम आता है बावरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला क्वेश्चन ये कि क्लोन नाम जो सुनने को मिल रहा है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। निकल बावरी आंसर क्या कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो उत्पन्न जो संतान है बावरी ऑफस्प्रिंग, जो संतान है बावरी वो अपने पेरेंट्स के, अपने जनक के समान होते हैं, अपने जनक के समान होते हैं, जिसके लिए बावरी क्लोन वर्ड का प्रयोग किया गया है, जिसके लिए क्लोन शब्द का प्रयोग किया गया। फिर सर
सर आंसर लिख लेना, क्लोन है क्या? तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो बावरी संतान जन्म लेते हैं, ऑफस्प्रिंग, संतान भी इंग्लिश ऑफस्प्रिंग कहते हैं, जो संतान जन्म लेते हैं वो संतान अपने पेरेंट्स के बावरी, अपने जनक के समान होते हैं। तो सर यहाँ पे लिखा है एक आंसर, यहाँ पे ये वाली आंसर भी हो सकते हैं क्या क्लोन का, कि बारे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा उत्पन्न संतान है आनुवंशिकीय तथा आकारकीय रूप से अपने जनक के समान होते हैं। ये आंसर हो गया। आंसर इसका 6 वाला क्लोन वाली। और इस रिप्रोडक्शन के द्वारा उत्पन्न संतानें आनुवंशिकीय तथा आकारकीय रूप से अपने जनक के, अपने पेरेंट्स के समान होती हैं, जिसके लिए क्लोन शब्द का यूज किया गया है, क्लोन वर्ड का यूज किया गया है। 2 नंबर में आता, ध्यान से देख लेना। तो बावरी स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो का पूरा और लिख लो कॉपी में नोट्स करके। नहीं लिखेगा तो बावरी सुनने से कुछ फायदा नहीं होता। एगो शरीर बोलते हैं, माँ तेरे पसीने को, माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को, माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तो सपने बड़े देखना, तो सपने बड़े देखना, ये पूरा करके तेरा सिर सिरनी दिख लाए। अगर बावरी अपने माँ बाप को सपना को पूरा करना चाहती हो तो बावरी नोट करके पॉइंट करके स्क्रीनशॉट लेके लिख लो और याद कर। तो जय हिंद, जय भारत।